नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एकहार्ट टोले की अब की शक्ति। हाँ, द पावर ऑफ नाउ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अ, बस वर्तमान पल पर ध्यान लगाकर शांति पा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसका जो मूल विचार है वो हमारे समय के साथ जो रिश्ता है उसे समझने के बारे में है। समय के साथ रिश्ता मतलब हम अक्सर या तो गुजरे कल में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। हाँ, ये तो होता है। और टॉले कहते हैं कि यही भटकाव हमें परेशान करता है, क्योंकि असली जिंदगी वो तो सिर्फ इसी पल में है, अब में। अच्छा। और इसी अब को पूरी तरह जीना वही है भीतरी सुकून की चाबी। किताब का एक जो सबसे बड़ा सबक मुझे लगा वो यही है कि गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। बिल्कुल। सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इस पर रुककर सोचें तो अतीत तो बस एक याद है और भविष्य वो तो अभी आया ही नहीं, एक कल्पना है। तो असल में तो बस यही पल है हमारे पास अब। हाँ, और जब हम इस पल में सच में टिकते हैं ना पूरी तरह से, तो मन का जो वो धुंधलका सा होता है वो छंटने लगता है। सही कहा। और यहीं पर शायद वो दूसरा अहम पॉइंट आता है, दुख के बारे में। हाँ, कि दुख का असली कारण बाहरी हालात उतने नहीं हैं। जितने हमारे विचार हैं, बिल्कुल। जितने उन हालातों पर हमारे विचार हैं। टॉले का वो कोट है ना, दुख का प्राथमिक कारण कभी स्थिति नहीं होती, बल्कि उसके बारे में आपके विचार होते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। बहुत। इसका सीधा मतलब है कि मन की शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, वो हमारा अपना चुनाव है, अपना नजरिया है। हम अक्सर अपने विचारों को ही सच्चाई मान लेते हैं शायद। एग्जैक्टली। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो विचार है, जो बार बार आते हैं और कभी-कभी दर्द भी देते हैं, इनसे निपटा कैसे जाए? क्या करें इनका? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, टॉले जो तरीका बताते हैं वो है विचारों के प्रति एक तरह का साक्षी भाव जगाना। साक्षी भाव मतलब विटनेस करना। हाँ, विटनेस करना। अपने ख्यालों को बस आते जाते देखना, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें जज किए कि ये अच्छा है या बुरा है। जैसे बादल आ जा रहे हो आसमान में। बिल्कुल वैसा ही। और टॉले ये भी समझाते हैं कि हमारा जो ज्यादातर भावनात्मक दर्द है ना, हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि हम वर्तमान पल को स्वीकार नहीं कर पाते। हम उससे लड़ते रहते हैं। इसे वो प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध। अच्छा। मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं, तो उससे लड़ने की जो हमारी कोशिश है वही हमें ज्यादा तकलीफ देती है। हाँ, बिल्कुल। वो मानसिक लड़ाई ही असल में दर्द को बढ़ाती है। तो इसका समाधान क्या है? लड़े नहीं तो क्या करें? समाधान है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति। हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या कुछ गलत हो रहा है तो होने दें। नहीं। तो फिर क्या है स्वीकृति? ना उससे भागें। और इससे होता यह है कि जो एनर्जी प्रतिरोध में बर्बाद हो रही थी वो बच जाती है। अच्छा, और फिर हम ज्यादा साफ तरीके से सोच पाते हैं कि अब आगे क्या करना ठीक रहेगा। ये दिलचस्प है। तो स्वीकृति एक तरह से कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी से एक्शन लेने का पहला कदम है। बिल्कुल सही। और किताब में एक और बड़ी चीज है, अहंकार, यानी ईगो। हाँ, ईगो की बात तो बहुत है उसमें। ये क्या है असल में टॉले के हिसाब से? देखिए, अहंकार वो झूठी पहचान है जो हमने खुद को दे रखी है, जो असल में हम हैं नहीं। जैसे? क्या मतलब? जैसे हम खुद को अपनी संपत्ति से जोड़ लेते हैं, या अपने काम से, अपनी सामाजिक स्थिति, अपना ज्ञान, अपनी शक्ल सूरत। अच्छा, कि मैं ये हूँ, मेरे पास वो है। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, लोग मुझे जानते हैं। टॉले कहते हैं ये सब बाहरी लेबल हैं, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। वो कहते हैं इनमें से कोई भी आप नहीं है। बाप रे, तो फिर हम हैं क्या? हाँ, यही तो बड़ा सवाल है। जब हम इन बाहरी पहचानों से अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तब हम ज्यादा सहज, ज्यादा प्रामाणिक महसूस करते हैं, ज्यादा असली। और जब हम ये सब सीखते हैं, मतलब वर्तमान में रहना, विचारों को देखना, इस अहंकार को समझना, तो इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? रिश्तों पर, काम पर? असर बहुत गहरा होता है और बहुत पॉजिटिव। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, बिना अपने अहंकार के फिल्टर लगाए। हाँ, ये तो है। हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में, जैसे सुबह की चाय पीने में या किसी फूल को बस देखने में, एक गहरा आनंद महसूस करने लगते हैं, जो पहले शायद नोटिस भी नहीं करते थे। सच तो ये है कि वर्तमान में मौजूद रहना हमें अंदर से बदल देता है। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये जीने का एक नया, ज्यादा शांत, ज्यादा खुशनुमा तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली शांति, असली खुशी
वो कहीं बाहर या कल में नहीं है, वो यहीं है, इसी पल में, अब में। बिल्कुल। बस जरूरत है अपने मन के खेल को थोड़ा समझने की, अपने विचारों को बस देखने की हिम्मत रखने की, और जो हो रहा है उसे स्वीकार करने की। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अपनी भावनाएं नहीं हैं, अपनी सामाजिक पहचान या अपना ये अहंकार नहीं है, तो फिर वो क्या है जो बाकी रहता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद होते हैं? उस होने की अवस्था को, उस गहरी चेतना को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करने लगें, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया वो कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।